प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ साथ हलाल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसका भंडारण हो, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, सभी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हलाल जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कहां से मिलते हैं। हम इस समय दक्षिण मुंबई के उस लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर जमीयत उलेमा महाराष्ट्र का वो ऑफिस है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करता है, और इसी ऑफिस के जरिए जो सर्टिफिकेट होते हैं वो किसी भी कंपनी को जो हलाल प्रोडक्ट अपना बेचना चाहते हैं उसे सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी का जो ब्रांच है उसकी तरफ से ये जमीयत उलेमा महाराष्ट्र का ऑफिस स्थापित किया गया है। आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद के दो ब्रांचेस खास तौर पर माने जाते हैं, एक मौलाना अरशद मदनी का है और दूसरा मौलाना महमूद मदनी का है। तो ये महमूद मदनी का जमीयत उलेमा महाराष्ट्र का ऑफिस है जहां से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जो प्रोसेस है उसके मुताबिक जब भी कोई कंपनी को सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो इनके ऑफिस आता है, यहां से बाकायदा एक मौलवी अपॉइंट किया जाता है जिसकी सारी जानकारी महमूद मदनी को दी जाती है, और वो उस कंपनी में जाकर कुरान के हिसाब से जो हलाल के किसी भी जानवर को या किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करता है या नहीं उसको देखता है, और उसके बाद जब सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो उसी के बेसिस पर उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स उसके एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा कारोबार है वो लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, और करीबन 20 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। खास तौर पर जो हलाल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिमांड उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा होती है, जहां पर 18 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और 2 कंपनियां मुंबई में हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन का काम है वो इसी मुंबई से किया जाता है। इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड मिडिल ईस्ट में होती है, लेकिन ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी तरीके से हलाल के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है तो अब एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान वहां के उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का होगा, क्योंकि बैन भले उत्तर प्रदेश में लग गया है लेकिन आसपास के राज्यों से हलाल के प्रोडक्ट्स जाते रहेंगे। ऐसे में कारोबारियों का नुकसान होने वाला है, और खास तौर पर जमीयत उलेमा का कहना है कि अगर योगी सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। हलाल सर्टिफिकेशन के साथ साथ जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे उनके भंडारण, वितरण और प्रोडक्शन तीनों पर बैन लगा दिया है यूपी की योगी सरकार ने। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सिराज खान जो अध्यक्ष हैं जमीयत उलेमा मुंबई के, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, शिकायत ऐसी है योगी सरकार को मिली है जिसके ऊपर ये एक्शन लिया गया है कि जो हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाता था और जिन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था उनमें बड़ी तरीके से अलग अलग तरीके से धांधलियां की जा रही थी, और जो ये सर्टिफिकेशन के ज़रिए एक जो गोरख धंधा चलाया जा रहा था वो काफ़ी बड़े पैमाने पे था, उस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एक्शन लिया है। क्या कहें? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। योगी जी क्या चाहते हैं, उनके पास किसने कंप्लेन करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपनी जगह पर है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मीट एक्सपोर्टर यूपी के अंदर 20 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से 18 लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम ही हैं। वो मिडल ईस्ट के अंदर वो मीट सप्लाई करते हैं, और इस मोदी गवर्नमेंट के अंदर कितने हज़ार करोड़ का इनकम जीडीपी इंडिया को हो रहा है। और उन्होंने कुछ तंजीमों को लेकर सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है जमीयत उलेमा को। जमीयत उलेमा इसको बीफ मतलब हलाल सर्टिफिकेशन देती है। अब हलाल सर्टिफिकेशन की अब जाएंगे तो पतंजलि की रामदेव बाबा है, मदर डेयरी है, नेस्ले है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ में काम कर रही हैं। अब हलाल सर्टिफिकेशन के साथ जब ये काम करती है तो मिडल ईस्ट में जब ये अपना माल भेजते हैं तो हलाल सर्टिफिकेट होने की वजह से वहाँ पे वो एक्सेप्टेड है। अब योगी जी ने किस वजह से किया है ये योगी जाने, और उनको किसने ये मशवरा दिया है या जिस किसी ने भी उनको गाइड किया है रॉन्ग किया है। मेरी नज़र में अगर आप देखेंगे, मेरे नज़रिए से आप देखेंगे
तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम जनाब मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को एक अवार्ड मिलना चाहिए, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जीडीपी के अंदर जितना बड़ा रोल उनका है उतना बड़ा रोल मैं समझता नहीं हूँ हिंदुस्तान में किसी आदमी का होगा। इस भारत देश के अंदर सबसे बड़ी इनकम लाने का काम वो कर रहे हैं। सारे मुस्लिम ममालिक को जब वो सर्टिफिकेट देते हैं जमीयत उलमा का, तो उसको फट करके उनको वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, और उसको फ़ौरन वो लोग ले लेते हैं और उनको साथ में जो भी लेन देन होता है वो लेन देन अपना कर लेते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लेन देन के अंदर जो सर्टिफिकेशन का इसके अंदर उन्होंने ये बखेड़ा खड़ा किया है। अभी यूपी के अंदर ये जब 20-22 कंपनियां हैं, जो 20 कंपनियां हैं, वो सारे लोगों को जो बेचारे बच्चे जो वहाँ काम कर रहे हैं बेरोज़गार होंगे। अभी लामाला तौर पर वहाँ पे कोई मुस्लिम बच्चा तो काम नहीं कर रहा होगा, गवर्नमेंट इन बच्चों को नौकरी देने का काम नहीं कर रही है। अब जो बच्चे नौकरी पे वहाँ लगे हुए हैं, जो सर्टिफिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, और वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट किधर जाएगी ये तो पता नहीं। अभी 1975 से ये काम हो रहा है, कोई अभी 2023 के अंदर ये काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अरे भाई, यूपी के बॉर्डर लग कर है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, दूसरे आसपास के जितने स्टेट हैं वहाँ पर तो ये काम हो रहा है। अब इस कुछ चीज़ों को लेकर अगर किसी ने कोई कंप्लेन करी है कि इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है, आप बता देखो तो उस आदमी को ले, उसकी इंक्वायरी करें, उसके लिए कोई एक कमेटी गठित करें, और जो उसके अंदर कल्पित पाया जाता है उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो फांसी की सज़ा दे दो। लेकिन खामखा हलाल का मामला मुसलमानों के साथ में है, तो उसकी वजह से एक नया ये उठाना ये अच्छी बात नहीं है। एक इशू उठा लिया उन्होंने। जमीयत उलेमा का क्या सर्टिफिकेशन से रोल है, उसमें क्या इनका पार्टिसिपेशन है, अगर हम जानना चाहें तो इसको किस तरीके से आप समझाएंगे आम आदमियों को अगर समझाना? अरे भाई, इसके अंदर हलाल का जो मुसलमान ज़बिया करके खाता है, बिल्कुल जो भी मुसलमानों का ज़बिया करके खाएगा, और पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया का आदमी जानता है ज़बिया बकरा जानवर कैसा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब वो हलाल हो जाता है तो उसके लिए वह खाना भी हलाल हो जाता है। अब ये सिस्टम हलाल का सर्टिफिकेट मतलब उलमा किराम की निगरानी के अंदर वो हलाल होता है जब हर आदमी फ़ौरन उसको कुछ पूछताछ नहीं करता है कि भाई वो फ्रीज़र में है, डीप फ्रीज में है, कहाँ पे तुम किस तरीके से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका मेथड क्या है। लेकिन मुसलमान ये सोचता है ये माल जो है हलाल है, इसको हम खा सकते हैं। अब मुझे किसी गैर मुस्लिम के यहाँ चल के बोलेंगे मीट खाओ तो मैं नहीं खाऊँगा। मैं क्यों खाऊँ? मेरे लिए खाना ज़रूरी नहीं, जब वो हलाल नहीं है मेरे लिए वो हराम है। तो ये हलाल का जो ये सर्टिफिकेशन है, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? अगर 1974 से ये सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? इसकी क्या महत्व है अगर जानना चाहें तो? किस वजह से ये दिए जाते हैं? अब इसके अंदर कुछ लोग झटके का गोश्त यूज़ करते हैं जानवर को। आपने देखा होगा हमारे जो लोग ज़बिया करते हैं कितने सुकून के साथ जानवर की जान निकलती है, और किसी ने यूँ उठाया और खट करके मारा, किसी ने फांसी लगा के गला घोट कर मार दिया, तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से बताया है कि आपको मीट खाना है, हमारा ज़बिया बिल्कुल उसी तरीके से होता है, और हम उसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी वो गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये जो इस पर ये जो बैन लगाया गया है योगी सरकार के, ये कितने का जो है, अगर बिजनेस के तौर पर जानना चाहें तो ये कितने का टर्नओवर हर साल का हो जाता है? कितने कंट्रीज़ में ये इसका एक्सपोर्ट होता है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पर होता है? इसके बारे में अगर बारीकियों के जानना चाहें। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो मिडल ईस्ट में होता है, और मोदी जी अभी इस मामलात के अंदर बहुत एक्टिव है। ये नुकसान होगा, ये योगी जी का तो कोई नुकसान होने का नहीं है। जो कुछ नुकसान होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान होगा। वित्त मंत्री को पता होगा कि जो एक्सपोर्ट हो रहे थे और उसके अंदर क्या सिस्टम हुआ, और अब वो चीज़ें होना बंद हो गई। अब वो जो सारे 18 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर मुसलमान है ही नहीं है एक्सपोर्टर, सब गैर मुस्लिम है, जैन समाज के लोग उसमें एक्सपोर्टर है। नाम मुसलमानों के रख लेने से आदमी मुसलमान नहीं हो जाता, उसके अंदर उसका किरदार भी 100% होना चाहिए। तो सब सारी चीज़ें हैं। अब योगी जी को किसने मिसलीड कर दिया तो योगी जी जानते हैं, और मैं चाहूँगा इस सारे मामलात के अंदर वो सारे लोग, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे लोग जो है मोदी जी तक भी जाएंगे कि भाई ये क्या लगा के रख दिया है। तो आपको लगता है कि ये जो इस तरीके से बैन लगाने की एक कोशिश की है उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि बड़े पैमाने पर USDA की तरफ से अलग अलग जगहों पर यूपी में छापे मारे जा रहे हैं, यूपी STF को मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, तो इससे कहीं नेगेटिव इमेज भी बनेगा जो एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं उनके रोक टोक की वजह से? मैंने आपसे कहा कि 18 बड़ी कंपनियाँ गैर मुस्लिमों की है, मुसलमानों का उसमें इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। उसके ऊपर हाथ इंदौर के किसी शायर के शेर, लगेगी आग तो जद में आएंगे सभी के घर, यहाँ पे हमारा मकान ज़्यादगी थोड़ी है। तो
जो ये काम कर रहे हैं, वो ये काम जो कर रहे हैं उनको पता है कि क्या मोमेंट इनका होने का, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, आखिर वहीं पे ये सब काम क्यों होता है। अभी 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन की तैयारी है। सर्टिफिकेशन कौन कौन से जगहों से दिया जाता है, ये सर्टिफिकेशन देने का तरीका क्या होता है, अगर समझना चाहें तो? इसके अंदर सर्टिफिकेशन के सबसे पहले तो वहाँ पे एक आलिम अपॉइंट होता है और वो उसके सामने पूरी ज़बिया की पूरी कारकर्दगी, मतलब उसके सामने पूरा अंजाम तक पहुँचता है। और उसके बाद में जब वो कुछ देखता है कि हाँ ओके है, यहाँ का ज़बिया का सिस्टम सही है, तो सर्टिफिकेशन के लिए वो लोग दे देते हैं। क्या कंपनियां सीधे जो है हलाल देने वाली जो सर्टिफिकेट की कंपनियां हैं उनसे अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं, अपनी जो है जगह जहां पर ये सारी चीज़ें होती हैं उनके वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर जाते हैं, ऐसा तरीका? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी ये स्लाटर करते हैं, जहाँ भी जानवर को ज़बिया करते हैं, वहाँ पे आप मौलाना जाते हैं, उनके सामने ये पूरा प्रोसेस होता है। जब वो पूरा 100% सही तरीके से इस्लामी तरीके से जानवर ज़बा होता है, बिल्कुल फिर उसको सर्टिफिकेशन के लिए हो गया। मुंबई से भी क्या ये सर्टिफिकेट दी जाती है? हमारा इमामबाड़े में जमीतुल महाराष्ट्र का ऑफिस है, वहाँ से भी होता है। ये ज़ैनुल आबिदीन बिल्डिंग है मोहम्मद अली रोड पर, वहाँ से भी होता है। एक मौलाना अरशद मदनी साहब चला रहे हैं हलाल ट्रस्ट, और दूसरा मौलाना महमूद मदनी साहब चला रहे हैं, वो भी हलाल ट्रस्ट चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हलाल सर्टिफिकेशन के साथ में सब अपनी अपनी यूनिट चला रहे हैं। तो क्या मुंबई से भी एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पे दूसरे देशों को, खासतौर पे मिडिल ईस्ट को किया जाता है? कम होता है यहाँ से कम होता है, लेकिन यूपी सबसे 1 नंबर पे जाता है। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का काम मीट का यूपी से होता है। आखिरी सवाल, कई बार जो है मौलानाओं से हमने जब इस बारे में बात किया तो उन्होंने कहा कि कानून का भी एक दरवाज़ा हमारे लिए कोर्ट का खुला हुआ है, अगर कहीं कोई सरकार से सुनवाई नहीं होती है तो हम वो भी ऑप्शन ट्राई करेंगे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अदलिया का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ है, और अगर जिनको लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है और जिनको लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो बिल्कुल कोर्ट मूव करेंगे। और कोर्ट मूव करेंगे, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो ना, अरे भाई गलत काम नहीं कर रहे हैं इसलिए तो डंके की चोट पर वो काम कर रहे हैं ना, कोई चोरी छुपे काम निकाला ऐलान कर रहे हैं ना। बाकायदा अखबारात के अंदर आता है कि हलाल सर्टिफिकेशन। बीच में रामदेव बाबा का भी कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो उन्होंने जमीतुल हिंद की तरफ से मौलाना महमूद मदनी साहब ने फिर उसका वजाहती बयान दिया कि वो सर्टिफिकेट, उनका जो सर्टिफिकेट था हलाल, उन्होंने इशू करा था। तो जिनकी ऑफिस से जो चीज़ इशू होती है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ना। जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी सही तरीके से तहकीक के साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये थे मौलाना सिराज खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार योगी की तरफ से, खास तौर पर यूपी की सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि 24 का चुनाव पास में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैन की वजह से कारोबारियों का उत्तर प्रदेश के खास तौर पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हलाल प्रोडक्ट्स का विदेशों में, खासतौर पे मिडिल ईस्ट पे उत्तर प्रदेश से किया जाता था। लेकिन ऑप्शन अदालत का भी खुला हुआ है, अगर सरकार नहीं मानी तो अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।